हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ पिंकी कुमारी एंड आज हम पढ़ेंगे हिंदी। क्या पढ़ेंगे? हिंदी। तो हिंदी के अंदर आज हम क्लास 3rd के लिए उनकी सिलेबस का फर्स्ट पार्ट भाषा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भाषा। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल भाषा, सेकेंड भाषा के प्रकार जिसको अपन बोलते हैं टाइप्स। क्या बोलते हैं? टाइप्स। अब भाषाओं के रूप, भाषाओं के रूप एंड लास्ट लिपि। क्या पढ़ेंगे? लिपि। इन चारों के बारे में है जो हम आज बात करेंगे। अब इन चारों के बारे में अगर आपको सीखना है तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स देने वाली हूँ कि आपका जो ये विषय है, ये भाषा वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये मैं 100% गारंटी देती हूँ। तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कहीं जाइए नहीं, और भाषा को समझने के सारे ट्रिक्स है जो देखें। तो चलो आते हैं अब हम मेन टॉपिक के ऊपर। अब बात करते हैं हम भाषा की। किसकी? भाषा की। तो भाषा क्या होता है या भाषा किसे कहते हैं, ये तो हम पिछली क्लासों में पढ़ ही चुके हैं। फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में पढ़ा है ना? यस। तो हम भाषा के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। क्या करते हैं? इसको थोड़ा डीप से पढ़ते हैं कि भाषा, अब तक हमने क्या पढ़ा था? भाषा क्या होता है, या भाषा जिसको हम बोलते हैं उसे भाषा बोलते हैं। ऐसी सारी छोटी छोटी चीजें जो हम है सीख चुके हैं। अब हम इससे आगे का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेडी? ओके। सबसे पहले आता है भाषा। तो भाषा को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। यूज करते हैं ना अपन इस वर्ड का, लैंग्वेज। तो इसी को भाषा बोलते हैं या भाषा को ही लैंग्वेज बोलते हैं। अब सबसे पहले भाषा क्या होता है या भाषा की परिभाषा क्या है, तो हम आज भाषा की परिभाषा के ऊपर नजर डालते हैं। तो अपने विचारों को समझने या समझाने के साधन को भाषा कहते हैं। या सेकेंड, भाषा कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाषा, भाषा क्या है? थिंक इन आवर हार्ट। क्या है भाषा? अपने मन के विचार, जो हमारे मन में विचार आते हैं या हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या अपनी मन की बात दूसरों को समझाते हैं, वो माध्यम जो होता है, वो साधन होता है, उसे हम बोलते हैं भाषा। तो अब हम उस लाइन को कैसे बताएंगे कि इसे भाषा की डेफिनेशन कहते हैं, तो मैं इसको आपको लिखकर बताती हूँ। अपने विचारों को समझने या समझाने के साधन को भाषा कहते हैं। अपने विचारों मतलब हमारे मन में जो बात है वो दूसरों को समझाना या फिर दूसरों की बातों को समझने का जो साधन होता है, उसे हम भाषा कहते हैं। या फिर इससे भी आसान तरीकों में बोल सकते हैं, विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाता है। जिसके थ्रू विचारों का आदान प्रदान होता है, उसे हम भाषा कहते
हैं, जो हमारे मन के विचार होते हैं, थिंक इन अवर हार्ट, हम उसको भाषा बोल सकते हैं। चलो अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये क्लियर है? ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। भाषा के प्रकार। क्या है? भाषा के प्रकार या टाइप, स्वरूप, कुछ भी बोल सकते हो। तो अब हम बात करेंगे भाषा के प्रकार। तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला प्रकार होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा, तो मौखिक भाषा क्या होता है या हमें कैसे पता चलेगा कि ये मौखिक भाषा है? मौखिक भाषा का मतलब होता है जो हम बोलते हैं या बोलकर, ठीक है। और इसी का एक सेकंड पार्ट आता है सुनकर। क्या आता है? सुनकर। जैसे कि आप लोगों ने पिछली क्लासों में ओरल एग्जाम दिया होगा ना। मेन एग्जाम से पहले क्या होता है? ओरल एग्जाम। तो उसी मौखिक को बोलते हैं हम ओरल। तो उस ओरल में क्या होता है? टीचर आपसे क्वेश्चन बोलते हैं, आप सुनकर उसका वापस बोलकर रिप्लाई करते हो ना। तो इसे हम बोलते हैं मौखिक, यानी जो मुंह से बोले जाने वाली भाषा होती है या जो कोई अगला वाला इंसान बोल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब हम बात करते हैं लिखित भाषा की। तो लिखित भाषा भी 2 टाइप से होती है। पहली होती है लिखकर, दूसरी होती है पढ़कर, ठीक है। तो अब लिखकर पढ़कर ये क्या चक्कर है? तो इसको हम क्लियर करते हैं। लिखित भाषा मतलब जो कुछ भी हमारे सामने लिखा हुआ है उसको हम पढ़ सकते हैं, वो लिखित भाषा होती है। तो आप हम बोल भी तो सकते हैं, सुन भी तो सकते हैं, इसकी क्या जरूरत है? नो, इसकी जरूरत है। हमें कैसे पता चलेगा कि उसने जो बोला है वो करेक्ट वर्ड है, सही शब्द है, उसमें मात्राएं सही है नहीं है? जब तक हम उसको लिखा हुआ नहीं देखेंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो भाषा का लिखित रूप बहुत ही जरूरी है। तो जैसे कि भाषा का लिखित रूप ये लिखा हुआ है, आप पढ़ रहे हो और फिर उसका आप जो जवाब देते हो, ठीक है। ये हो गए भाषा के प्रकार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम देखते हैं भाषाओं के रूप। क्या देखते हैं? भाषाओं के रूप, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक है भाषाओं के रूप। तो भाषाएं भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे हम गांवों से बिलोंग करते हैं तो हमारी मातृभाषा होती है, शहरों की तरफ जाते हैं, सिटीज की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हम हिंदी का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम फॉरेन कंट्रीज की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हम इंग्लिश का उपयोग करते हैं। तो भाषाएं भी बहुत अलग अलग टाइप्स की होती हैं। वर्ल्ड में बहुत सारी भाषाएं हैं, ओनली हिंदी नहीं है। वर्ल्ड में बहुत सारी भाषाएं हैं, हर वर्ल्ड की अपनी अलग अलग एक भाषा होती है। भारत, अब हम बात करते हैं, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे विभिन्नताओं का देश कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? विभिन्नताओं का देश, क्योंकि भारत अकेला एक ऐसा देश है जहाँ पर एक ही देश में बहुत सारी भाषाएं चलती है। क्या होता है? एक ही देश में बहुत सारी भाषाएं चलती हैं। तो जैसे भारत में चलने वाली भाषाएं हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, तेलुगु, तमिल, ये सारी भाषाएं हैं जो हम भारत के अंदर, इससे भी बहुत ज्यादा है, इत्यादि बहुत सारी भाषाएं हैं जो बोली जाती है। अब जैसे विदेशों में, तो विदेशों में अंग्रेजी भाषा है, फ्रेंच भाषा है, जापानी भाषा है। तो बहुत सारी
भाषाएं होती है। अब भाषाओं में भी एक टाइप आता है सांकेतिक। क्या आता है? सांकेतिक भाषा और बोली। सांकेतिक भाषा और बोली। तो अब ये क्या है? भाषा तो हमने पढ़ लिया है, अब ये सांकेतिक कहाँ से आ गया? तो सांकेतिक का मतलब होता है अपनी बात किसी को इशारों में समझाना। क्या करना? अपनी बात किसी को इशारों में समझाना। अब तुम अपने मम्मी पापा के साथ जैसे कि बाजार गए हो और तुम्हें कोई चीज पसंद आ गई, अब तुम्हें वो चीज चाहिए और तुम बोल नहीं सकते। सपोज करो तुम बोल नहीं सकते, तो तुम्हें वो चीज अगर चाहिए तो कैसे बताओगे? इशारा करोगे उसकी तरफ कि मुझे वो चीज चाहिए। तो तुम लोगों ने क्या किया? संकेत किया। उस संकेत को अगले वाले ने समझा और वो चीज है जो तुम लोगों को उपलब्ध करवाई, तो उस चीज को बोलते हैं हम सांकेतिक भाषा। मतलब इशारे से समझने या समझाने का तरीका या फिर ढंग सांकेतिक भाषा के रूप में हम कह सकते हैं। ठीक है, राइट। अब हम आते हैं बोली की तरफ। भाषा सांकेतिक भाषा हो गई, अब हो रही है बोली। तो बोली किसको कहते हैं? मोस्ट ऑफ ऑल पशु पक्षियों के मुख से निकाले जाने वाली ध्वनि, उसको हम बोलते हैं बोली। जैसे हर पक्षी की अलग अलग बोली होती है, ओनली पशु पक्षियों के लिए भी नहीं है, हमारे भी, हम भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे अलग अलग टाइप्स होते हैं बोलने का, कोई मारवाड़ी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, तो हर किसी की बोली अलग अलग होती है। ये पशु पक्षी के बारे में आपको समझाने के लिए लिखा गया है। जैसे कि पशु पक्षियों के गाय, तो गाय की बोली अलग होती है। कुत्ता, कुत्ते की बोली अलग होती है। बिल्ली, बिल्ली की बोली अलग होती है। और जैसे कि हम लोग हैं मनुष्य, तो मनुष्य की भी अपनी अलग अलग बोली होती है, या अपने बोलने का ढंग होता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, लिपि। अब हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं लिपि। लिपि किसे कहते हैं या लिपि क्या होता है? अब ये टॉपिक है जो आपके लिए नया है, ये आपने पिछली कक्षाओं में नहीं पढ़ा, तो अब पढ़ लेते हैं लिपि। क्या है लिपि? तो लिपि किसे कहते हैं? लिखने का ढंग या तरीका। लिखने या ढंग का तरीका, लिखने का ढंग या तरीका, उसे हम लिपि कहते हैं। या फिर लिपि ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, तो अब लिपि, अब हम पढ़ रहे हैं हिंदी, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हिंदी की लिपि कौन सी है। तो हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। ये क्या है? एक लिपि है। जो हम ये लिख रहे हैं ये देवनागरी लिपि का तरीका है। कौन सा तरीका है? देवनागरी लिपि का तरीका है, जो इधर से लिखा जाता है और इधर जाके एंड होता है।
नेपाली। ठीक है, अब जैसे और भी भाषाएं हैं, पंजाबी, तो पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। ठीक है, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। तो ये है जो हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है जो हम भाषाओं को लिखने का तरीका हमें बताते हैं। अब लिपि जो मैंने आपको ये लिखने का ढंग बताया है, जैसे मैंने भाषाओं को एक तरफ किया, जैसे लिपि को एक तरफ किया, टॉपिक शीर्षक को एक साइड लिखा, कॉन्सेप्ट को अलग लिखा, तो ये क्या होता है, लिखने का तरीका है। विराम चिन्ह लगाना, जैसे डैश लगाना, ये सारी चीजें हैं लिपि होती हैं जो हम एक भाषा के अंदर सीखते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर